student, till today we have completed question number 3. Now we will start question number 4. Let's start. Noted the question. To bisect a given arc. To bisect a given arc, अभी तक हम लोगों ने बाइसेक्ट किया लाइन का, उसके बाद अब आर्क का बाइसेक्ट कैसे करेंगे. क्वेश्चन में है कि आर्क का बाइसेक्ट करना है. आर्क के बाइसेक्ट करने में फर्स्टली क्या करेंगे, कोई सुटेबल रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं. ऐसे कोई सुटेबल रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करते हैं और एक नेमिंग कर लेते हैं ए एंड बी. नेमिंग करने के बाद कोई पॉइंट ए बी में सबसे पहले क्या करेंगे कि आप चाहे डॉटेड लाइन से बना लो या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि डॉटेड लाइन से मिला लो. उसके बाद क्या करोगे, एक सुटेबल रेडियस लेके मोर देन हाफ ए को पॉइंट मानोगे, मोर देन हाफ एक आर्क लगाओगे ऐसे, दूसरा ऐसे. डिट्टो यही चीज आप बी पॉइंट से भी रख के करोगे ऐसे एंड ऐसे. उसके बाद जब हमारे पास ये दो पॉइंट हो जाएं, उसके बाद आप इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दोगे. ऐसे ये डॉटेड लाइन से मिल गए. इस तरह ये आपका आर का बाइसेक्ट हुआ. देन कंक्लूजन क्या निकला कि देन ए सी डी, आप इसको मान लिया सी एंड डी. तो कंक्लूजन क्या निकला, सी डी इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर एंड सी डी इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर इन ए बी, आर्क ए बी. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज we noted to construct angle equal a given angle. अब इन्होंने गिवन में क्या दिया है, 60 डिग्री का एंगल दिया है. तो उन्होंने 60 डिग्री का एंगल, क्वेश्चन नंबर 5, 60 डिग्री का एंगल पहले से दिया हुआ है आपके पास. ये हो गया ए, ये बी एंड ये सी. 60 डिग्री का एंगल इन्होंने कंपास की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से इन्होंने 60 डिग्री का एंगल ऐसे दिया है और बोला है कि जो गिवन एंगल दिया हुआ है डिट्टो उसी का हमें कंपास की सहायता से दूसरा एंगल बनाना है. तो फर्स्टली क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे. उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जो ये एंगल दिया है इसको मान लेंगे आर एंड टी. तो आर और टी की रेडियस ए को पॉइंट मान के एक कोई ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे. अब आपका ये चीज हो गया, तो ये हम लोग थोड़ा सा दूर रख के बनाएंगे, यहाँ पे नहीं. ये हो गया टी, ये आर. जब ये दूर रख के बनाएंगे तो इसकी सही से डिस्टेंस लेते बनेगी. तो हम लोगों ने एक डिस्टेंस ले ली इसकी, यानी टी और आर की डिस्टेंस ले ली. आर एंड टी की डिस्टेंस लेके यहाँ पे कोई भी नेमिंग कर ली ए एंड बी, और आर की जो भी डिस्टेंस ली है यहाँ पे पॉइंट रख के हमने वो वही डिस्टेंस से यहाँ पे आर्क लगा दिया. आर्क लगाने के बाद जो हमारे जो कंपास में है, जो भी आपकी डिस्टेंस उसमें ली हुई पहले से दी हुई है, उसी को रख के यहाँ पे दूसरा आर्क ऐसे लगा देंगे. यानी जो डिस्टेंस हमने इसमें से रखी हुई है ए से सेंटर मान के इन दोनों के बीच की दूरी, उसी डिस्टेंस से हमने दूसरा आर्क यहाँ मान लीजिए इसको टी माना और इसको आर माना, उसी का लेके हम लोगों ने ऐसे दूसरा आर्क ऐसे लगा दिया. आर्क लगाने के बाद ये पॉइंट मिल जाता है और इसी तरह हम लोग इसको स्केल से बढ़ा देंगे. बढ़ाने के बाद ये हमारा 60 डिग्री का एंगल मिल जाता है. इस तरह हम लोग 60 डिग्री का एंगल कंप्लीट करते हैं. अगर आपको ऐसे ही 60 डिग्री का एंगल बनाना हो तो कोई भी ए बी लाइन लेने के बाद ए एंड बी और कोई भी सुटेबल रेडियस से कोई भी सुटेबल रेडियस आप ले लीजिए और वहां से एक आर्क लगा दिया. आर्क लगाने के बाद उसकी नेमिंग कर लीजिए, मान लीजिए ये आर हो गया, ये टी हो गया. उस नेमिंग करने के बाद आप उसी जगह पे दूसरा अपने प्रकार की नोक रख के दूसरा आर्क उसी रेडियस से लगा दोगे और जब भी इसको नापोगे तो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा. इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 वी नोटेड टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एट अ पॉइंट ऑन इट. बोला है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो लाइन के
पॉइंट पे हो, पॉइंट दिया हुआ है, हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ का कंस्ट्रक्शन नंबर 6 है, आप नोट कर लो, मैंने बोल भी दिया, उससे भी आप नोट कर चुके होंगे। नोट इसलिए किया है कि इसको बहुत ध्यान से देखो कि परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाता है। 9th स्टूडेंट के लिए बेसिक चीजें हैं जो आनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन का होना जरूरी है। तो हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, ए एंड बी। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, उन्होंने बोला एक पॉइंट है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि पॉइंट कहाँ पे है, ए साइड है या बी साइड है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि आप ए साइड पे परपेंडिकुलर डालें या बी साइड पे परपेंडिकुलर डालें या मिड पॉइंट में परपेंडिकुलर डालें। वो कुछ भी करते, वो आप क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो जैसा वो कहेंगे वैसा आपको करना होगा। लेकिन जब उन्होंने बोला एक पॉइंट दिया हुआ, तो पॉइंट हमें अपने मन से रखना है, तो हम कहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरह हम पॉइंट लेते हैं मिड में। हम लोगों ने मिड में पॉइंट ऐसे ले लिया। उसके बाद अपने प्रकार में, अपने कंपास में, जो भी आप बोलते हो उसमें अपनी पेंसिल लगा के आप प्रकार की नोक यहाँ रखोगे। पेंसिल लगाने के बाद कोई सुटेबल रेडियस से ऐसे एक सर्किल बनाओगे। सर्किल से अब हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाते हैं, ये पॉइंट मिल गया सी और ये मिल गया डी। इस तरह हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ए बी लाइन बनाने के बाद कोई सुटेबल रेडियस से एक हाफ सर्किल बनाई जहां पे सी पॉइंट मिला और डी पॉइंट मिला। सी और डी पॉइंट मिलने के बाद क्या करते हैं, जैसे ऐसे बनाया और इस पॉइंट को मिलने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां से एक पॉइंट बनाने के बाद यही जब इसको ऐसे लिया तो 2 पॉइंट मिले। तो हमने एक इधर से काटा, एक इधर से काटा। इसको काटने के बाद हमें एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला। इसको करने के बाद एक इस जगह से हमने आर्क लगाया और एक इस पॉइंट से आर्क में लगाया। इस तरह हमें ये बीच का पॉइंट मिल जाता है। बीच के पॉइंट मिलने के बाद इस तरह हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। इस तरह आपका ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको मान लिया M और जहां पे ये मिलता है ये हो गया O। और परपेंडिकुलर ऑलवेज 90 डिग्री का होता है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए आपका 90 डिग्री का एंगल ये हो गया। इस तरह कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो 90 डिग्री का होगा। देन MO इज परपेंडिकुलर इज PQ या MO इज परपेंडिकुलर इज AB। इस तरह हमारा कंक्लूजन निकलता है। और आपको करना क्या होगा, आपके ज्योमेट्री में आपका क्वेश्चन दिया होगा, आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, देन सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन ओनली यही कि देन इतना कंक्लूजन निकला। ठीक है, इस तरह से हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इससे जुड़े 3 क्वेश्चन हैं कि आप परपेंडिकुलर इधर की तरफ डालिए या बी साइड डालिए या मिड पॉइंट। आपको तीनों क्वेश्चन का कंक्लूजन इसी मेथड से मिल जाएगा। ओके बच्चा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह आगे के कंस्ट्रक्शन के 3 या 4 क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, वो हम नहीं बता रहे, वो आप करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नोट करिए जो थोड़ा सा अलग है। कंस्ट्रक्शन 7। अब हम सीधे 7 पे आते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन
a line perpendicular to a given line from a point outside the line। अब इन्होंने बोला है परपेंडिकुलर आपने डालना सीखा, मिड पॉइंट में सीखा, कॉर्नर पे सीखा, ए कॉर्नर या बी कॉर्नर किसी पे, आप मेथड वही यूज करोगे। लेकिन अब इन्होंने नई चीज की कि परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना है, लेकिन एक पॉइंट जो हमारे आउटसाइड पे दिया हुआ है। अभी तक आपका पॉइंट दिया था मिड या कॉर्नर पे, अब उन्होंने आउटसाइड पे पॉइंट दिया है। तो आउटसाइड पे पॉइंट कैसे लेते हैं, सिंपल सा है, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, P मान लो, Q मान लो, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो। आउटसाइड है यानी इधर हो या इधर हो, तो इस आउटसाइड है तो आप इधर मान लीजिए, इस तरफ मान लिया, ये आपका पॉइंट है जो गिवन में दिया हुआ है। इस पॉइंट के बाद आप अपने प्रकार में पेंसिल लगा के यहाँ प्रकार की नोक रखोगे और एक ऐसे हाफ सर्किल इसको लेते हुए बाहर की तरफ ड्रॉ करोगे ऐसे, यानी ये नीचे की तरफ आएगा। इसके साथ हमें दो पॉइंट मिल जाते हैं, इसको ए मान लो, बी मान लो, जो भी नेमिंग करना चाहो, ये हमें मिल जाता है। उसके बाद जब ये दो पॉइंट मिले, यहीं पे प्रकार की नोक लग के एक आर्क आप इधर से लगाओगे, दूसरा आर्क आप इधर से लगाओगे। उसके बाद आप इसको ऐसे इस पॉइंट से इसको ऐसे जोड़ दोगे, इस तरह आपका परपेंडिकुलर तैयार होता है। लेकिन जब ये नीचे वाला आप लाइन जोड़ोगे वो डॉटेड लाइन से होगी और ये आपकी मेन लाइन होगी, यानी आपका ये परपेंडिकुलर होगा। देन MN या MN इज द रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर लाइन PQ। इस तरह आपका ये सोल्यूशन निकलता है। इतना तब तक करिए, फिर आगे जो भी कंफ्यूजन हो कुछ है तो आप बात करो। थैंक यू।